जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। आतंकवादी सलमान खान को भारत की एनआईए के द्वारा रवांडा से भारत में ला दिया गया है, जिससे कि अब हम आतंकवाद से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उसका पर्दाफाश कर सकेंगे। तो ये सलमान खान आतंकवादी क्यों बना और ये क्या है और इसके द्वारा किस टेरर इंसिडेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हम सभी जानते हैं कि भारत में आतंकवाद बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। पहले भी कई आपके ब्लास्ट हुआ करते थे और अभी भी कई इंसिडेंट हुए हैं। कल ही यानी कि 28 नवंबर 2024 को दिल्ली में एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है और इससे पहले दिल्ली में ही सीआरपीएफ स्कूल पे एक ब्लास्ट हुआ था। उससे पहले हमने देखा बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था। तो सीरीज ऑफ ब्लास्ट जो चल रहे हैं उस पर हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की एक पैनी नज़र है और वो आतंकवादी रोधी जितने भी गतिविधियां हैं उस पर अपने प्रोसीजर्स को कर रही हैं। और इसमें उनको एक सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई जब 28 नवंबर 2024 को लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी जिसका नाम सलमान खान है उसको भारत ने रवांडा से एक्सट्रडीट आपका किया हुआ है और ये अब रवांडा से भारत आपका बुलाया जा रहा है। हिज एक्सट्रडिशन वाज फैसिलिटेटेड बाय द एनआईए and in collaboration with the RIB which is a रवांडा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एंड इंटरपोल। अभी हमने देखा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका के कई देशों में उन्होंने दौरा किया और वहां पर उनको वहां का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी मिला है। तो इस प्रकार से भारत और अफ्रीका के संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। इंटरपोल की सहायता से भारत ने इसका पता लगाया कि ये आतंकवादी किस देश में छुपा हुआ है और वहां पर भारत सरकार की जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस रहता है उसके साथ जो है रवांडा पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया और अब इसको भारत आपका ला दिया गया है। सलमान खान इज इम्प्लीकेटेड इन दी बेंगलुरु प्रिजन टेरर कॉन्स्पिरेसी केस which involves radicalization and recruitment activities within the Bangalore's सेंट्रल प्रिजन। तो सोचिए जेल में ही ये रह के रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट कर रहा है जिससे कि भारत के विरुद्ध जो है आतंकवादी गतिविधियां की जा सके और भारत में बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। इसमें बताया गया है कि द एनआईए filed a charge sheet in the case in Feb this year naming the 8 people as accused including Salman Khan and a key accused in the 2008 serial blast case in 2008 द लश्कर ए तैयबा लिंक तदियान देवीदी नासिर। तो लश्कर ए तैयबा जो आतंकवादी संगठन है वो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का संगठन है और इसके द्वारा भारत में बहुत सारे आपके ब्लास्ट करवाए गए हैं जिसमें 2008 का बेंगलुरु में हुआ सीरियल ब्लास्ट आपका था। तो इस प्रकार से इसके द्वारा जो एक्टिविटीज़ आपकी की जा रही थी इस पर भारत की खुफिया एजेंसी की एक पैनी नज़र थी और इंटरपोल और आरआईबी के साथ मिलकर एनआईए के द्वारा इस आपके कह सकते हैं कि केस को पूरी तरीके से संपन्न किया गया। ही वॉज अरेस्टेड इन कैगाली रवांडा, उनकी राजधानी है, ऑन 17 नवंबर 2024 फॉलोइंग अ रेड नोटिस इशूड बाय इंटरपोल एट अ रिक्वेस्ट ऑफ द इंडियन अथॉरिटीज। तो सोचिए भारत की मांग और भारत की बात सभी लोग मान भी रहे हैं। इंटरपोल से हमने कहा कि आप रेड नोटिस इशू करिए जिससे कि हम रवांडा से इसको भारत में आपका बुला सकें। The NIA had taken over the investigation from the Bengaluru City Police after significant evidence emerged regarding his involvement in terror-related activities, including procurement and distribution of explosive for terror operations। तो एक तरीके से बिचौलिया था जो कि एक मादक और कह सकते हैं कि एक्सप्लोजिव सामग्रियों को एक जगह से दूसरी जगह करता था और इसमें ये सबसे बड़ी लिंक था। इसलिए अब इस आतंकवादी से बहुत सारी चैन बहुत सारी परतें आपकी खुलेंगी जिससे कि हमारे एजेंसीज को नई चीज़ें पता हो पाएंगी। सलमान खान क्रिमिनल एक्टिविटीज डेट बैक टू हिज टाइम इन प्रिजन 2018 to 22, ये 4 साल जेल में भी रहा। वेयर ही रेडिकलाइज बाई अनदर इनमेट टी नासिर, a convicted terrorist serving a life sentence। तो देखिए अगर आप दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड आप जगह देखोगे तो प्रिजन से बड़ी कोई जगह नहीं, क्योंकि प्रिजन में ही आप जानते हो कि कई प्रकार के अपराधी आतंकवादी चोर डकैत सब वहाँ पे रहा करते हैं उन और प्रिजन की सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट रहती है। लेकिन जब दो आतंकवादी मिल जाते हैं एक ही मानसिकता के
एक ही संप्रदाय के, तो आप जानते हो कि इस प्रकार के केसेस आपके हो जाते हैं। लेकिन भारत की एजेंसी ने इस पर आपका ध्यान रखा। इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट खान प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग एंड द सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव फॉर टेरर एक्टिविटीज इन दी बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु में ही ये सब एक्टिविटीज क्यों होती हैं? क्योंकि साउथ इंडिया में इस प्रकार की मानसिकता का एक गढ़ भी है। आपने सुना होगा 2013, 14, 15 में कि केरल से बहुत सारे लोग ISIS में भर्ती होने गए थे, तो वहाँ के युवाओं को रेडिकलाइज काफ़ी तेज पैमाने पर किया जाता है। तो इसमें एक नाम सलमान खान का भी शामिल है। द एक्सट्रेडिशन मार्क्स अ नोटेबल सक्सेस फॉर इंडियन इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बीइंग 17th सच ऑपरेशन सिंस 2020 एम्ड एट ब्रिंगिंग फ्यूगिटिव इन्वॉल्व्ड इन द टेररिज्म टू जस्टिस। तो ये 17वां सक्सेसफुल केस है जिसको भारत ने सक्सेसफुली तरीके से कंडक्ट किया है। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसकी बात हमको नहीं पता चल पाती है, लेकिन इस बार ये 17 केस है और भारत की एजेंसियां काफ़ी बेहतर कर रही हैं, जिससे कि एक कोऑर्डिनेशन आपका डेवलप होता है और ये फेथ भी जनता के मन में आता है कि हाँ, हमारी एजेंसी बेहतर करती जा रही हैं। अब चलिए जानते हैं कि NIA है क्या। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनका फुल फॉर्म है। द एजेंसी इज एम्पावर्ड टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर related crime across states without special permission from the states under written proclamation from the Ministry of Home Affairs। तो बहुत सारी इनको जो है कानून सम्मत छूट दी गई हैं। इनका गठन 26/11 हमले के बाद 31 दिसंबर 2008 में किया गया था। हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली में है। फाउंडर इसके राधा विनोद राजू हैं और 2023-24 के अनुसार इनको बजट 200.53 करोड़ रुपीस का दिया गया है। तो भारत की ये काफ़ी अच्छी जीत रही है और इसी प्रकार से भारत को आगे भी कार्य करना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी SSB क्रैक एग्जाम वॉर रिटन कोड का यूज़ कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।